देखिए, अब आपको बताना ही क्या है, यहाँ तो बहुत वर्षों से कार्यक्रम होता हुआ आ रहा है। बताया तो उस जगह जाता है जहाँ पर के नया कार्यक्रम हो रहा हो, वहाँ पर बताया जाता है। तो ये तो श्रद्धा के फूल हैं, भाव के अनुसार जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए, ऐसा कहते हैं, पग पवित्र तीरथ गवन, पग पवित्र तीरथ गवन, कर पवित्र कुछ दान, मुख पवित्र जब होते हैं तो बोलो राधे श्याम। वाह, बहुत सुंदर जो माताएं बहन आ रही हैं। आओ भैया, आओ जल्दी जल्दी आइए। आपके पैर कब पवित्र होते हैं? पैर तो आपके पवित्र हो गए क्योंकि आप अपने घर से चल के यहाँ रामलीला ग्राउंड में राम जी के चरणों में आ गए। पग पवित्र तीरथ गवन। हाँ, हमारी माता बहनाओं की तरफ से कुछ मुद्राएं 10, 5, 20 गुप्तदान और महाकल्याण। गुप्तदान सबसे बड़ा दान होता है, गुप्तदान और महाकल्याण। तो आ जाएं, भाई लोग भी आ जाएं। देखिए, थोड़े थोड़े से ही घड़ा बढ़ जाता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ जाता है। और ये जो दान आपका आ रहा है, ये तो साक्षात परमात्मा के चरणों में आ रहा है, साक्षात परमात्मा के चरणों में आ रहा है, जो दान परमात्मा के चरणों में आ रहा है वो तो आगे चल के आपको दुगना तिगना चौगुना होके मिलेगा। लेकिन होना चाहिए मनुष्य के अंदर भाव, ये भाव का विषय होता है। आप बाजार में कोई वस्तु लेने जाएंगे तो पहले भाव पूछेंगे, ये क्या भाव है? ये क्या भाव है? तो भाव की आवश्यकता होती है। भक्त प्रेमी सज्जनों, कार्यक्रम आपके यहाँ पर एक साल में होता है, कोई रोज रोज नहीं होता है, और नहीं किसी की वो है शक्ति जो कि रोज रोज ऐसे कार्यक्रम करवा सके। तो ये बड़े उत्साह की बात है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आपकी बस्ती में रास बिहारी राम बिहारी वृंदावन से अयोध्या से यहाँ पर आ गए हैं। ये अयोध्या का प्रसंग चला हुआ है, रात्रि में वृंदावन का प्रसंग देखते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे मुन्ना भगवान के चरणों में कुछ मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान इनको तरक्की पर पहुंचाए, पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाए। आ जाए माताएं बहनाएं। देखिए, सोचना और विचारना नहीं चाहिए। ये जो मंदिर होता है, दान करने की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, वो सोचने का नहीं होता है, वो तो तुरंत दान और महाकल्याण। आ जाए, क्योंकि ज्यादा कहने में हम पे भी जोर पड़ता है, तो ये 2-4 मिनट का ही समय दिया जाता है। इसमें आपको दोनों समय दान करना पड़ता है और करना भी चाहिए। आ जाए जल्दी जल्दी। और जब कीर्तन करवाया जाए तो ताली बजाया करो, हैं? जो नहीं बजाएगा ताली और उसकी जेब रहेगी खाली। और जो कीर्तन में बजाएगा ताली, उसकी नोटों से भर जाएगी थाली। ठीक है ना? ताली भी जरूर बजाया करो। ताली भी आ जाए। हाँ, आ जाओ भाई लोगों, आ जाओ। आप क्या सोच रहे हैं? ये तो 10, 5, 20 रुपया आप पैसे भी बाजार हाट में खर्च कर देते हो नहीं सवरिया। हाँ, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। और कीर्तन भी करते रहे, भगवान का नाम भी लेते रहे। देखिए, दान से और नाम से दान की महिमा बड़ी। दान जग में सार है, दान से और नाम से पापी का बेड़ा पार है। दान जरूर करना चाहिए इंसान को। सीताराम सीताराम। 1 मिनट का समय है, जिनको आना है मानव शरीर को बाकी पवित्र करें। कीर्तन बोले सभी,
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे राधे। जय हो। झांकी का समय पूरा हुआ। अब आप लोग लीला के दर्शन करें। इधर बलि का पुत्र बहलोचन का नाती पाताल निवासी बाणेश जनकपुरी में धनुष की शोभा देखने के लिए जा रहे हैं। मन मेरा विचलित सा होता है, इस विरक्त लोक अवलोकन को मन मेरा चंचल चित होता है। अरे क्यों आज तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है? बार बार तुम्हारा ध्यान भंग हो रहा है, इसका कारण क्या है? ध्यान लगा करके अवश्य देखना चाहिए कि हमारा जो ध्यान है वो किस कारण से भंग हो रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो कि आज हमारा मन ध्यान में लग रही नहीं है? हो गया विवेक के पास। मेरा ध्यान में मन क्यों नहीं लग रहा? मुझे याद आ गई, मुझे याद हो गया क्योंकि हो रहा स्वयंवर सीता का। अरे हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिला पद राजधानी में आने का जो साहस किया उस लंका पद अभिमानी ने। लंका पति पर सावधान हो, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने होते हुए मैं मिथिलेश का अपमान नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं वाले? मैं भली बाती से है, ये सबको ज्ञात है कि जहां रावण जाता है वहां शांत नहीं रहता, कुछ न कुछ कौतुक अवश्य करता है। और वो जनाब तुम्हारे गुरु भाई हैं और उनका अपमान हमारा भी तो अपमान है, तो क्यों नहीं आज जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए? क्योंकि वो गुरु भाई है, बहुत दिन हो गए, आज उनसे भी थोड़ा मिलन भी हो जाएगा। हर हर महादेव। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो। कहिए महाराज। अपने महाराज से जाकर के कहो कि पाताल निवासी बाणेश का आगमन हुआ है। जाओ। महाराज की जय हो। महाराज कहो पाताल निवासी बलि के पुत्र बाणासुर रणभूमि में आए हुए हैं। क्या कहा? हमारे गुरु भ्राता का आगमन हुआ है। हाँ, रणभूमि में आए। हमारे गुरु भ्राता का आगमन हुआ है तो हमारा कर्तव्य है कि उनका चलकर भली प्रकार से स्वागत करना चाहिए। बाणेश जय
शंकर की जय महाकाल। धन्य कृतार्थ रूप नमो मिथिला पत अधियार लखन हे तरंग धुन को हमऊ कीज प्यार। हम भी आपके यहाँ पर आए, क्यों नहीं आपका भव्य स्वागत है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ ये भीड़ भाड़ क्या है। गुरु महता, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ सीता स्वयंवर चल रहा है। मैं अपनी पुत्री का विवाह और उनका स्वयंवर चल रहा है। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पुत्री का विवाह रचा रहे हैं, स्वयंवर रचा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी यहाँ आए हैं। हमारे भी योग्य कोई सेवा बतलाएं, जिससे कि हम भी आपकी पुत्री के विवाह में कुछ सेवा कर सके। क्यों नहीं गुरु राता, आपको मैं अवश्य सेवा बताऊंगा। आप यहाँ की देख रेख आपके कंधों पर है। जो जैसा राजा आए उसको उसी प्रकार से स्थान देना आपका कर्तव्य है। ठीक है मित्रे, अब आप चिंता न करें, अपने और कार्य देखते रहे और यहाँ पर आए हुए सभी राजा महाराजा ध्यान दे करके अपने कानों को खोल करके सुने। जो भी यहाँ उद्यम करेगा उसे बारिश के सामना करना होगा। जो जहाँ पर बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, कोई भी इसे उद्यम नहीं करेगा। महाराज विदेहराज जी ने बारिश के लिए सभापति चुन दिया। सभा के ऊपर हे बारिश, यहाँ पर अनेक राजाएं सभी प्रकार के आएंगे। किसी में छेड़छाड़ उद्दंडता नहीं हो। मैं आपको सभापति चुनता हूँ। सभा के ऊपर एक श्रेष्ठ बना दिया और इधर लंकापति रावण वो भी धनुष यज्ञ में पहुंच रहे हैं। विधिराज का मंत्री नहीं है? महाराज प्रणाम। खुश रहो। कहा इन राजाओं को यहाँ किसने एकत्र किया गया है? महाराज, आज सीता स्वयंवर हो रहा है, इसलिए सभी राजा दूर दूर से धनुष को तोड़ने के लिए आए हुए हैं। धनुष यज्ञ रचाया है तुम्हारे महाराज ने जी। तो सुनो, इन राजाओं को पत्र द्वारा बुलाया है या बगैर पत्र के आए हैं? महाराज, सभी राजाओं को पत्र द्वारा ही बुलाया गया है। कुछ राजा पत्र द्वारा आए हैं और कुछ राजा धनुष की घोषणा सुनकर के आए हैं। जब तुम्हारे महाराज ने छोटे छोटे राजाओं के पास निमंत्रण पत्र डाला तो मेरे यहाँ निमंत्रण पत्र क्यों नहीं डाला? कहाँ है तुम्हारे महाराज? बोलो हमारे सामने। क्यों नहीं महाराज की जय हो। हे महाराज, लंकापति रावण इस सभा में आ चुका है। क्या कहा? अब कुशल दिखे नहीं, कहा करी करताल और लंकापति रावण यहाँ आप पहुंचा बलवान। ठीक है, हमारा गुरु भ्राता है, उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। चलता हूँ और उसका भली प्रकार से स्वागत करता हूँ। पूरी जिंदगी लगते कर रही है कंतवती अंतागना। जय हो। कहा विधिराज, हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुमने राजाओं को पत्र द्वारा बुलाया है तो हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा? लंकेश, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र भेजा है, परंतु आपके जो बीच में समुद्र पड़ता है, हमारा सेवक वहां जाने में असमर्थ है। परंतु आपका उसने ये विचार किया कि लंकेश का समुद्र सेवक रहता है, उसी समुद्र
या नहीं पहुंचा ये आप जाने। कहाँ है तुम्हारा मंत्री? पत्र लेकर तू गया था? जी महाराज, हम गए थे, समुद्र में कहा परंतु महाराज हम समुद्र को देख करके आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए वो संदेश हम समुद्र में ही डाले आए। और हम कहकर के भी आए थे, हे समुद्र महाराज, ये पत्र आप लंकेश तक पहुंचा देना। अब आगे को हमें नहीं पता है। बहुत होशियार मंत्री है, चालाकी से निकल गया। क्या प्लान है तुम्हारे महाराज का? महाराज, जो इस पुराने इस धनुष का खंडन कर देगा उसी के साथ में और सीता का विवाह हो जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे राजा यहाँ आए हैं। जी महाराज, ये फिर दिनों में सुन चुके हो, पूरे भोज ये जान असमंजस की बात है, जोखिम करो भगवान। ये धनुष उठाओ में तोड़े हो तो है आयुष महान, मन स्वामी कहीं लूटना चाहे संभ भगवान। किसी राजा की कोई आवश्यकता नहीं है, धनुष टूट जाएगा। अब रावण ने उदंडता शुरू कर दी। खड़ा हो, बैठ, इधर आओ। खड़ा हो, बैठ, खड़ा हो। रावण के आते ही खलबली मच गई सभा में। किसी को बैठाने लगे, किसी को डांटने लगे और किसी को भगाने लगे। वो धनुष को देख करके बाणेश क्यों नहीं? जब से ये वहां से यहाँ पर आए हैं, जब से ही हम देख रहे हैं कि किसी राजा को उठाते हैं, किसी को भगाते हैं, किसी को मारते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? और ये है कौन? इनसे चल करके पूछना चाहिए। रोहित, महाशय जय शंकर की जय शिव। महाशय कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या हमें यहाँ विधेयराज ने इस समय यहाँ का सभापति बनाया है और सभापति होने के नाते ही हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आपका आना हुआ है, और इस प्रकार राजाओं को डांटना फटकारना ये सब क्यों? कौन हो आप? आपका कुछ परिचय? यहाँ जो आता है वही मुझे नहीं जानता। सुनो सुनो, मेरा नाम कान खोल करके सुनो। मेरा नाम विशेषरवा का पुत्र, पुलिस मंत्री का नाती, धर्म खंडन पाप मंडल लंकाधीश रावण के बेटे। मेरा नाम संसार को रुलाने वाला रावण है। बताओ तुम कौन हो? कहाँ के नरेश हो? किसके राजकुमार हो? महाशय तुम्हारा जितना बड़ा नाम है, हमारा उतना बड़ा नहीं। हम तो छोटे से ही राजा हैं। और राजा कहाँ? अभी तो राजकुमार है, अभी राजा भी नहीं है। मैं बड़ा तो पातालवासी बलि का पुत्र हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ आए किस कारण से? आपका यहाँ आना हुआ है? आपके मन में कौन सी इच्छा थी जिस इच्छा को लेकर के आप यहाँ आए हैं? भगासुर, मैंने तुम्हारा नाम तो बहुत दिनों पहले सुना था, परंतु मिलने का सौभाग्य आज बहुत दिनों में स्वयंवर में प्राप्त हुआ है और तुम्हारे दर्शनों से हमें बहुत खुशी हुई है। क्या नहीं? हमने भी आपका बहुत नाम सुना था लंकेश, लेकिन हमने भी आपको कभी देखा नहीं था। लेकिन आज तुम्हें देख करके हमें भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन यहाँ आप क्यों आए? किस लिए आए? क्योंकि जिक्र सुनकर आपका हो गया हैरान में। अरे किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? मैं तोड़ूंगा धनुष शंकर का, मैं तोड़ूंगा धनुष शंकर का। भुजदंड उठाए चौधर बाई, भवानी पीर पैगंबर मेरी सहाय। अरे सरसाई काहे को सोच करे बाणा छोड़ो, इस बना को छोड़
पृथ्वी जेगा अच्छी नहीं होती। अरे चिन्ह को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। सभा है ये राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव शंकर का धनुष, शिव शंकर का धनुष ये पहाड़ी कैलाश पहाड़ी से अरे लंका को जाना धनुष दौड़ 72 सियासत मारी से। बड़ा से तू जानता नहीं है मुझे, कौन हूं मैं? ये इंद्र के वज्र ने, इंद्र के वज्र ने को जाके चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में मारकर धूल कर डाला। चमक चंद्रहास की चंद्रमा सदा तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने, जमाना जिससे डरता है। तुझे पता नहीं है 33 करोड़ देवता मेरे यहाँ कैद में पड़े सिर ढूंढ रहे हैं। काल मेरी पार्टी से बना रहता है। खामोश हो जाए आपके, अरे खामोश हो जाओ, न जाना बातें बनाओ। सभा है राजपूतों की, न जाना जोश दिखलाओ। अरे बोल उठा बातें ऐसी, बोल उठा बातें ऐसी जानकी के विषय में बात। अगर तू ऐसी अब ध्यान में भी रहेगा, जानकी न प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुम्हें जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख लेंगे, स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं निकला है, पक गया, अब पकने ना पाएगा। अरे देख भी नहीं सकता जब तक तू जानकी को, जब तक तू शंभू चापते रखाएगा। बड़ा सोन, ये मन भुजबल जग में विदित, मन भुजबल जग में विदित, सहस्त्र भूम सुरसार, मैंने खाद की ओर आवाज को तो कहा मनुष्य की बात। फिर इस बोधे पुराने धनुष को, ये धनुष तो बहुत पुराना है, इस बोधे पुराने धनुष को तोड़ूंगा कि हाथ में कर बिहार ले जाऊंगा, सीता को लंका साथ में। वाह लंकेश वाह, क्या कहे? धनुष टूटे या ना टूटे, और सुन, ये धनुष टूटे या ना टूटे, पर मैं सिया को देख पाऊंगा। मुझे रोकी कौन सकता है, मैं विद्या है ले जाऊंगा। यही भगवान, अगर मैं बगैर धनुष तोड़े हुए सीता को यहाँ से ले जाऊं तो मुझे कौन रोकेगा? अरे तेरी इस बदगुमानी का मजा, तेरी इस बदगुमानी का मजा तुझे यही चखाऊंगा। करी से चबाऊने हालत तो ही करके दिखलाऊंगा। तेरा पिता पड़ा बड़ा सोच, भुजा तेरी हजारों का, भुजा तेरी हजारों का, नहीं मैं खौफ खाता हूँ। करी बहादुरी जो मैंने सुन तुझे सुनाता हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ किया भी है तूने? अरे क्यों, तुम ही करना जानते हो। क्या किया है? सुनो, पितृदेव की पूजा को, पितृदेव की पूजा को प्रभात पाताल को जाता था। धरणी को धारण किए हुए शेषनाग मिल जाता था। शेषनाग को ठुका जान, शेषनाग को ठुका जान, पृथ्वी को मैंने धार लिया। इसी प्रकार कई बार मैंने इस शेष को आरोप दिया। तो तूने कई बार पृथ्वी को उठाया है। बड़ा सोच, अगर तू इतना ही बलवान है तो तेरा पिता तो पाताल में कीड़े मारता है, उसे पृथ्वी पे ला करके यश क्यों नहीं कमाता है? पिता को किस तरह लाऊं मैं यहाँ? अरे किस तरह लाऊं उन्हें? वो यहाँ आ सकते नहीं। इस दान दी हुई वस्तु का अन्न वो खा सकते नहीं। बड़ा सोच, ये किसने बख्शा है जमी को? किसने बख्शा है जमी को? किसकी ये औकात है? कौन सा ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात है? किसने लिया है दान और किसने दिया है? बड़ा सोच, तुझे पता नहीं मैंने देवताओं को धन देने करके बंदी बनाया है। ये हमें तुम्हें ना पूछिए विप्रन बालखंड, और तो खुद ही कहेगा मदन पहन का दंड। हमारी तुम्हारी बातों में भक्ति हो ही जाएगा
अब तो ताकत का फैसला बस ये धनुष बदलाएगा। वाह वाह लंकेश वाह, जब कुछ नहीं चली तो धनुष उठाने की बात, लेकिन तुम भूल रहे हो मैं तुमसे कहा था मैं यहाँ का सभापति हूँ, धनुष तोड़ने की इच्छा से नहीं आया, लेकिन तुम यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हो। तो मैं एक बात तुमसे कहता हूँ और कहकर के जाता भी हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु का धनुष ये मेरे गुरु का धनुष सीता पुत्री समान जाता है पाताल को, ये बड़ा सुरमान। लेकिन जाते जाते एक बात कहता हूँ, लंका को जाना तो इस धनुष को तोड़ के जाना, अन्यथा अपना ये काला मुंह लंका में ना दिखाना, कहीं जल्लू में पानी में डूब कर मर जाना। बम बम पिछड़ो ताकत का समय आया तो किसी को गुरु और किसी को माता पिता बनाया। जाओ आराम करो। लंकेश कहने लगा, ये संसारिक लोग मेरी भावना को क्या जाने में किस कारण यहाँ धनुष में आया हूँ। रावण ने चारों तरफ नजर को घुमा करके देखा कि मेरी वो मोक्ष देने वाला, मोक्ष पिटारी प्रदान करने वाला कहाँ बैठा हुआ है। बाणासुर ने कहा है मैं सभा का प्रबंधक हूँ, जनक का मित्र हूँ। इसे पता नहीं रावण भी यहाँ क्यों आया है। मुझे सपने में जिस दिव्यमूर्ति ने, मेरे मुक्तिदाता ने मुझे यहाँ बुलाया है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता है। उसके दर्शन अवश्य करने हैं। देखता हूँ सभा में। सभी राजा श्रीहीन थे। रावण की नजर सब मंचन मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत था, बंधुता बैठा रे महिपाल। मणियों से जुड़ा हुआ विदेहराज जी ने राम लक्ष्मण के लिए बहुत ही सुंदर मंच बनवाया, जिस पर बैठे हुए थे वहां लंकेश की नजर पहुंची। ऐसे जाऊंगी। मैं जानता हूँ मेरे मुक्तिदाता तो यहाँ बैठे हैं, अब इनसे मिलना चाहिए। हमारे पास आओ। कैसे भोले बन रहे हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है। लंकेश प्रणाम। प्रसन्न रहो। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे बनता है भैया? मेरा नाम श्री राम है, अवध निवासी चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र। राम वही राम हो जो योगियों के हृदय में रहता है, जो संतों भक्तों का हित करता है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करता है, वही राम। राम कहिए लंकेश। मैं तुम्हारी हस्तरे का भाग्यरेखा देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। हे राम, राम तुम्हारी भेंटी पर, हे राम तुम्हारी भेंटी पर पिता मरण वनवास लिखा, और दूसरी भेंटी पर देखा तो लंका पद का नाश लिखा। नहीं, ब्रह्मा बुड्ढा है, गलती हो गई है। कोई बात नहीं राम, मैं चलता हूँ। लंकेश, आपने ब्राह्मण के नाते हमारी हस्त एवं मस्तक रेखा देखी, जो आप आचार्य दक्षिणा मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। वाह, दक्षिणा का नाम लेकर के तुमने ब्राह्मणों की मर्यादा को रख लिया है। राम बहुत भोले बन रहे हो, कुछ नहीं जानते हो। राम सुनो। कहिए लंकेश। मैं जानता हूँ तुम किस कारण धनुष यज्ञ में आए हो। राम मैं जानता हूँ सीता का विवाह तो तुम्हारे साथ होगा और धनुष तोड़ने के लिए यहाँ आए हो। तुम ही
मेरी समझ का खंडन करोगे, लेकिन मेरी दक्षिणा सुनो राम। हे राम निमंत्रण देता हूं, हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे कर लंक चले आना। मेरी वंश पिटारी सीता को साथ साथ लेते आया। मैं वन में सीता का हरण करूं, मैं वन में सीता का हरण करूं, तुम मेरे प्राण हरण करना, अपने बाणों की सैया बना मुझे बस परम धाम पहुंचा देना। यही वर मांगो दीन दयाला, कुल साहित्य में बधाओ की माला। ये बस ऐसा ही होगा। मैं जानता हूँ राम, सीता को लेकर के तुम्हें लंका में आना है, नहीं आओगे तो वन से मैं सीता का हरण करके ले जाऊंगा और मुझे मेरे परिवार के साथ अपने साकेत धाम को पहुंचा देना, यही वरदान चाहता हूँ। ठीक है। ये शंकर से देर नहीं अच्छा, धनुष तोड़ना धनुष से हाथ लगाना उचित नहीं है। ये शंकर से देर नहीं अच्छा, रेगे तू दिल में शंका को, इसलिए धनुष को शीश लगा मैं भी चाहता हूँ लंका को। रावण कहने लगा अगर मैं इस तरह से यहाँ से जाऊंगा तो ये राजा सोचेंगे कि रावण का धनुष नहीं टूटा। रावण एक मायावी था। रावण ने अपनी माया फैला दी और आकाशवाणी के द्वारा विदित होता है, ए लंकेश! ये आवाज कहाँ से है? लंकेश सावधान! हाँ मैं सावधान हूँ। आपकी लंकापुरी में आग लगी हुई है क्या कहा? मेरी लंका में आग लगी है और आपकी कुमरसी कन्या को मथुरा का मधु पेट बेच लिए जा रहा है। लंका पर घोर सवाई है, बचाओ! क्या सुन रहा हूँ? मेरी लंका में आग लगी है और मेरी कुमरसी कन्या को मथुरा का दैत्य लिया जाता है। मैं यहाँ किसी का जमाई बनने के लिए आया था, वहाँ कोई मेरा ही दामाद होना चाहता है। ये मौका है मजबूरी और जाना मुझे जरूरी, क्या प्रतिज्ञा फिरोगी पूरी जो रह गई अधूरी। सीता, मैं सोना के मध्य भुजा उठा करके बंद करके जा रहा हूँ। एक दिन तुम्हें लंका भी तो दिखाऊंगा। खेलो पकड़ो जाने ना पाए, बम बस शंकर भगवान की मंत्री यंत्रियों, कहिए महाराज। एक बात बतलाओ, हाँ, ये जो कौन थे जो पहले आया था और पहले चला गया, ये कौन था? और जो बाद में आया है, बाद में गया है, ये कौन था? जो ये घंटा से खोपड़ी खराब कर रहे थे, ये दोनों कौन थे? फटाफट अर्जेंट बतलाओ। अरे तो चुप रहोगे जब तो कुछ बता पाएंगे हाँ, आपको। बताओ बताओ बताओ। जो पहले आए थे वो पाताल निवासी बाणासुर थे, बलि के पुत्र बाणासुर थे, बाणासुर थे। वो तो हमारे ही स्वरूप है। हाँ, और जो पीछे आए थे वो लंकापति रावण थे। सोने की जो लंका है ना, उसके महाराज थे वो लंकापति रावण। मतलब रावण जबकि जिसके थे रावण। अच्छा अच्छा, लेकिन ये वैसे बहुत बड़े बेईमान है। क्यों? अरे बेईमान है, आपको कैसे पता? ऐसे पता, जब इनको सोने की लंका प्राप्त हुई थी ना, हाँ, हाँ। तो उसका निर्माण दोबारा से हुआ था। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा सोना कम पड़ गया था। अच्छा। और यही मंडली के रावण हाँ। हमारे पास में आए और हमसे बोले, ऐसा है अंकल जी, हाँ। एक चवन्नी भर सोना दे दो और आपका हिसाब किताब हो जाएगा। अभी तक कोई पेमेंट ही नहीं है उसका। तो बुला के लाओ, अभी बुलाता हूँ। नहीं नहीं, उनके पैसे टेंशन बनी हुई है। ठीक है, तो बैठ जाओ। तब बंदी जनक बुलाए, बड़े दामादी कह दो चल आए। भैया बंदी जन, हमारा आपसे एक कहना है कहिए महाराज। कि तुम
हमारे प्रण की खुदा घोषणा कर दो, जिससे कोई राजा ये ना समझे कि हमने महाराज का प्रण सुना ही नहीं, क्या प्रण था। इसलिए खुदा घोषणा कर दो, जिससे कोई राजा ये ना कह सके कि महाराज का प्रण मैंने सुन नहीं पाया। ठीक है महाराज। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल माई बात। भोज बाल रे बो तोड़ना होगा। यही हमारे महाराज का प्रण है। सभी राजा बढ़े और अपना बल इस धनुष पर आजमाओ और धनुष का खंडन करो। अपने अपने कौशल को आज दिखलाओ, आप कितने बड़े योद्धा हो। और ये 20 रुपया भैया की तरफ से भगवान के चरणों में गुप्तदान और महादान। कहाँ से आए हो, कौन राजा हो? अरे भाई हमारा पता बताओ। मैं टूडला से आया हूँ, फूलना राजा हूँ। टूडला से आए हो, फूलना राजा हो। किस लिए आए हो? अरे मेरे पास जनक का पत्र पहुंचा। हाँ। पत्र पढ़ते ही चला आया। किस लिए? उसका खंडन करूंगा। खंडन करोगे? विवाह करने आए हो? करो करो पर सोच क्या रहे हो? समय हो गया है। करो धनुष की तरह। बिजली जैसी लहरें उठती हैं। अच्छा, खून ही बातें। कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। और आइए राजा। ये है, लगता है कि ये राजा तोड़ेंगे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अधीर सिंह। अधीर सिंह। हाँ। कहाँ से आए हो? लाहर मछंद मेहुना। अरे ये तो बहुत बड़ा नाम है, हम पे नहीं लेगा। किस लिए आए हो? यहाँ किस लिए बुलाया गया? धनुष तोड़ने को। तो फिर धनुष तोड़ने ही आया हूँ। तो फिर कुर्सी को क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ो, समय हो गया। समय हो गया। तोड़ो। अब तो आदेश का इंतजार कर। अरे आदेश तो बहुत देर का हो गया। कई हजार तो राजा तोड़ के भी चले गए हैं, कोशिश कर करके हार गए सब। जल्दी तोड़ो।
धनुष बहुत देखे, बहुत उठाए, मगर ऐसा धनुष आज तक नहीं देखा। नहीं देखा, बड़ा कठोर है, नहीं टूट रहा है। जिसके पास जाते ही बिजली सी चमकती है, एक अजीब सा हृदय में एहसास होता है। बैठ जाओ, ऐसा बैठे बैठे करते रहो। बढ़िया बढ़िया। समय नहीं बैठो। और आइए राजा। अच्छा, कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आए हो? बिहार कौन से जिला से? ये बिहारी बाबू है। बिहारी बाबू की नाम क्या है? अरे नाम क्या है? आप हमारे माँ देखिए, नाम कुछ नहीं है, बेनामी हो। धनुष तोड़ने आए हो, ब्याह करोगे? अभी छोटे से तो हो, कर लेंगे। सही है, ब्याह के लिए कौन मना? तोड़ो धनुष, तोड़ो, तोड़ो, देर मत करो। शायद तोड़ दे। बताइए। क्या बताइए? तुम्हारा नाम बताइए हमें, हम नहीं बताएंगे। हम वृंदावन से आए। अच्छा, वृंदावन से आए हो? हाँ। नाम? नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण? अरे वाह, किस लिए आए हो? धनुष के लिए। तोड़ो तोड़ो, आप क्या कर रहे हो? तोड़ो। क्या हो गया? ये नहीं टूट रहा। अभी तो कह रहे थे हम तोड़ेंगे। नहीं टूट रहा। नहीं टूटा तो बैठो। हाँ हाँ भाई, ये सामान किसका रखा हुआ है यहाँ पर? बाहर उठा के फेंक दो सामान। तो जल्दी मिलने वाला है। हाँ, कहिए क्या बारात है? बारात नहीं है, ये बताइए कि यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ यहाँ शादी करने के लिए आए हैं। शादी करने के लिए? यस। तो करो शादी, धनुष को तोड़ो, समय हो गया है धनुष तोड़ने का। ये टूट जाएगा जब शादी होगी। और क्या, नहीं वैसे ही होगी, इसी के लिए तो बुलाया है। ऐसा है मंत्री जी, कहो। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो हम कितनी जगह से तोड़ के रख देंगे, लेकिन समय के हिसाब से शादी कर दो पहले जल्दी। नहीं नहीं नहीं, शादी जभी होगी, वरमाला जभी गिरेगी जब इस धनुष का खंडन कर दोगे। कितने भी जगह से नहीं, सिर्फ एक ही जगह से खंडन कर दो। एक ही जगह से कर दो। और ये जितने भी राजा आए हुए हैं, सुनो, ये किस लिए आए हैं? सुनो सुनो। हाँ, ये जितने भी राजा आए हैं ना, हाँ, इन पर तो धनुष टूटा नहीं, अब इन सब की नाक तुम्हारे हाथ में है। इनसे धनुष नहीं टूटा, इनकी नाक हमारे हाथ में आ गई। आ गई। अब एक मंत्री जी एक बात बताइए, जब हमारे हाथों में हमारी नाक नहीं है, तो इन सब की नाक हमारे हाथों में कहां से आ गई? अरे ऐसी नाक नहीं, तब? अरे इन सब की जो इज्जत है, ये अब आपके ही हाथ में मर्यादा, क्योंकि ये तो हार गए, इनकी तो इज्जत नहीं रही। अब आप ही इसको तोड़ सकते हैं। वो इज्जत वाले राजा ही नहीं है, यानी इस लज्जा को, इस इज्जत को, यानी जनक जी की लाज को हमें तुम्हें बचाना है। इन राजाओं से धनुष किस लिए नहीं टूटा है? किस लिए नहीं टूटा? क्योंकि इन लोगों ने अपने देवी देवताओं को नहीं मनाया है। अच्छा। और नहीं ये धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, ये तो केवल भोजन करने के लिए आए हैं, ठीक है ना? अब हम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तोड़ो तोड़ो, देवी देवता मनाओ। चूहे, छछूंदर, बंदर, बिल्ली। चूहे, छछूंदर, बंदर, बिल्ली, ये है एक हमारे, और इनके बलबूते पे हमने बड़े बड़े मल्ल पछाड़े। चूहे हुए आपके? हाँ, ये हमारे इष्ट हैं। हे धनुष पापा, हे धनुष पापा। ये क्या कह रहे हैं? धनुष तुम्हारे पापा है? ये सब प्रकार से हमारे इष्ट हैं। अच्छा, तो मनाओ। ये टूट जाएंगे तो हमारा विवाह हो जाएगा, क्योंकि हम भी रड़ुआ नहीं मरेंगे, हैं? अरे धनुष से मेरे पापा, धनुष से मेरी मम्मी, उठ जाइयो।
सो मेरे चाचा बना के उठ जाइयो। धनों से मेरे भैया, धनों से मेरे भाभी, धन के उठ जाइयो। धनों से मेरे भैया, धनों से मेरी भाभी बना के उठ जाइयो। हो गई प्रार्थना तुम्हारी? तोड़ो 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 तोड़ो। ये चाप टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप उठा जा, आशा टूटा चाप टूटा चाप। अरे क्या किसने कहा सांप? तुम ही तो कह रहे हो आया सांप। हमने तो नहीं कहा आया सांप। हमने तो ये कहा था कि टूटा चाप संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप कहते हैं, इसीलिए हमने संस्कृत में बोला टूटा चाप सांप नहीं बोला। अबे संस्कृत के बच्चे, तूने सबरा सत्यानाश ही कर दिया। तो क्या हो गया? तुमने कहा टूटा चाप और हमने समझा आया चाप। मतलब नहीं टूटा है तो क्या, तुम सब मिलके तोड़ लो। सब मिलके तोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सब मिलके तोड़ोगे, जो जीतेगा फिर उसके बाद लड़ाई होगी, जो जीतेगा वो ब्याह करेगा। चलो हम ही तोड़ेंगे। तभी तुम ही तोड़ो, चलो। सभी राजागण मिलकर के और उस धनुष को तोड़ने के लिए बढ़ देते हैं। भूपुर से पहली मंदिर के नंदा को पीछे खड़े हो। सभी राजागण मिलकर के जोश दिखा रहे हैं। भूपुर से श्रद्धा से एक बार अरे राजा जी क्या हो गया? टूटा कि नहीं टूटा? गंतरी भी तरह है घंटे। अरे ये नहीं टूटेगा, इसमें कई बेल्टिंग हो रही है। ए सुनो जाओ मदीना भी इधर सुनो ये कुर्सी दे दी उनकी कुर्सी, लुगाई बना दो। घंटे नेते कंटारी का समय से हाँ सुनो, ये तुम अब इसे ढक्के रखना और कोई पूछे मैं कौन हूँ, जनकपुर की लुगाई और मेरा देखन को आई। इज्जत बनी रहेगी, बैठ जाओ कुर्सी पे। हम इतना बड़ा पाठ नहीं बोल पाएंगे। हम तो इतना कह सकते हैं अब्दुल्लागंज की लुगाई और रामलीला देखन को आई। हाँ ये भी बोल देना, इसीलिए करो, हमें तो नाम याद नहीं था ना। बैठ जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार। कहो भैया। महाराज, जितने भी यहाँ देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए हैं, इन पे से किसी ने धनुष नहीं तोड़ा, इन्होंने किसी पर धनुष नहीं टूटा है महाराज। क्या कहा? ये देश देश के राजा जो आए हैं, हमारे प्रण की पूर्ति किसी पर नहीं हुई, ये धनुष किसी पर इसका खंडन नहीं हुआ है। हे देश देश के राजाओं, हे देश देश के राजाओं, किसको कहे बलशाली है? हमको ये मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से भारी है। आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो। मिलो की जनक आकुला
जो हम बनवाना। दीप के राजाओं, हमें हमारे कर को सुनकर आए हो, परंतु पर फल की पूर्ति नहीं हुई है। तुम अपने को वीर कहते हो, वीर नहीं कायर हो कायर। देव तनोज धर मनोज शरीरा। बोलो वीरा ये रणधीरा। और इस राजसभा में राजा ही नहीं, यहाँ पे देवता भी मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, परंतु हमारे इस कर की पूर्ति किसी पर नहीं हुई है। आसरा छोड़ो प्रस्थान करो, आसरा छोड़ो प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। गधेरा जी अत्यंत दुखी होने लगे और अपनी पुत्री को बुलाने लगे। सेवको जा मेरी पुत्री को बुला करके लाओ। सेवक जाओ हमारी पुत्री को बुला कर लाओ। ये जो है हमें सीता प्राप्त हुई है, परंतु हमें धरती से ये सीता प्राप्त हुई है। धरती तुझे सीता दी, सीता के एक कोई वर न दिया। सुख पाती जिसकी छाया में, ऐसा कोई तरवर न दिया। कहने लगे हे पुत्री आप मुझको क्षमा कर देना। हे पुत्री तुम मुझे क्षमा कर देना, हम तुम्हारे लायक कोई पर नहीं खोज पाए, इसलिए हमें क्षमा कर देना। हाल चल कर जो तुझी डाल के लौ को बुझा न सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला। जिस लोग में बढ़ा न सका, जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला न सका। दुल्हन का साज सजा ही रहा, डोली घर पर मंगवा न सका। रूठ गया मेरा बेटी, मैं मांग तेरी भर सीता लायक वर न दिया। जिसकी छाया में सुख पाती थी, ऐसा कोई तरवर नहीं। हे पृथ्वी तुमने सीता दी, सीता के योग कोई वर न दिया। सुख पाती जिसकी छाया में, ऐसा कोई तरवर न दिया। पुत्री को पहले में ले जाते और इधर मेरे राज्य को क्रोध आया। हे देश देश के राजा हो, मैं किसे कहूँ बलशाली है। मुझको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे देश देश के राजा हो, हे देश देश के राजा हो, किसको कहो बलशाली है। मुझे तो ये विश्वास हुआ, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ो प्रस्थान करो, आसरा छोड़ो प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने।
विदेहराज जी कहने लगे चले जाओ यहाँ से, यहाँ लड्डू खाने के लिए आए थे क्या? भागो यहाँ से, यहाँ क्या है मतलब है सभा में तुम्हारा? निकल जाओ। कहते हो इस भूतल पर कोई भी वीर नहीं है, ये वीरों से विहीन पृथ्वी हो चुकी है। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं है। बाकी कोटिली लखी न वही मोहे, बाकी कोटिली लखा न वही मोहे, कदे पटे भरे कदे मेरे सोए। हे यार उनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप देख रहे हैं ये विदेहराज जी कैसी दीक्षित वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते तो विदेहराज जी आपकी बातों को कहकर नहीं भली भांति करके दिखलाता। ये सच्चे होता सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की तार नहीं वह चक्के से रह सकते हैं। अगर वीर राम जी के होते ये चित पानी के डाली है, ये सामने में छुपते हैं, वीरों से खाली है। बोलिए लखनलाल की। मंदोला, मंदोला। सुरताम जी मंत्र पढ़े रो तारी निकले ना अनंताम ने। लखनलाल जी ने अपना धनुष जमीन पर देकर के पटका और जिससे सभी राजागण उथल पुथल होने लगे, जमीन पर गिर जाते हैं। भैया लखन, आपको ज्ञात होना चाहिए क्योंकि ये राजपूतों की सभा है, यहाँ सभा में किसी का अपमान नहीं किया जाता है भैया। जो विदेहराज ने कटु वचन कहे हैं उनके कटु वचनों का आप बुरा नहीं माने भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले आते ही सने में बानी। उठो राम जब भाग चापा, मैं कहता तो जनक पर पापा। हे राम उठो और इस धनुष का खंडन करो, तो विदेहराज जी के हृदय में संशय है उसे दूर करो और इस धनुष का खंडन करो। राम उठो। ठाड़े भये अत सहज स्वभाव, गगने युवा राज ल जाए। गुरुदेव, गुरुदेव आज्ञा आपकी सिर माथे मंजूर, मैं भी अब तक मौन था मैं भी मजबूर। आज्ञा आज्ञा आपकी पाकर और कर दी जाता ताज, भरी सभा में रखूंगा सूर्य वंश की लाज। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो राम, विजयी रहो। और राम जी
धीरे धीरे धनुष की तरफ और बढ़ने लगे, जाने लगे। गुरु है प्रणाम मन ही मन की राम जी धनुष के समीप जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के लिए प्रणाम करते हैं और भगवान शिव के लिए मन ही मन में प्रणाम करते हैं। गुरु है प्रणाम मन ही मन की अतला भाव उठाए दर्दनी लेते चढ़ावत खींचत बारे काहू न लगा देखो सब भारे राम जी ने उस धनुष को लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काव न लखा देख सब ठाड़े। जितने भी सामने बैठे हुए थे राम जी ने कब उस धनुष को उठाया और चारों तरफ धनुष को उठा करके घुमाने लगे और खींचने लगे। लेके चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लखा देखो सब ठाड़े जने बदरा बन तेरा जने बन कठोरा राम जी ने धनुष का खंडन करके और जमीन पर डाल दिया। ये बच्चे हो बैठ जा। और इधर बदेला जी ने और आज्ञा दी शिव को पुत्री को बुलाओ ऊपर माला लेकर के आए। जीवक महाराज जाओ हमारी पुत्री को बुलाओ। राम राम राजकुमारी जी बना रही है। श्री राम ने तोड़ा धनुष स्वयंवर में जिस घड़ी सब देवी देवता करने लगे राम आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। चमार लिए हाथ में आई जानकी। दारू गले में केसर है राम जानकी। जानकी जी माला को लेकर के आई और उधर राम जी का जो सिंहासन था वो ऊंचा था और कोशिश करने लगी। डालो गले में केसर है राम जानकी। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जानकी ने सोचा क्या किया जाए। प्रभु तो ऊंचे सिंहासन पर खड़े हुए हैं। लेख आया है बंधुओं जिस समय जानकी का विवाह हुआ जानकी जी की जो उम्र थी वो 5 वर्ष की थी और राम जी 16 वर्ष के थे। इधर जानकी ने सोचा क्या किया जाए। इतने में ही जानकी ने कुछ मन में बेचारा आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण
ये मेरी मदद कर सकते हैं। इतने में ही जानकी ने कुछ मन में विचारा, आंखों ही आंखों ने किया लक्ष्मण को इशारा। शेष के अवतार मुझे दे दो सारा, शेष के अवतार मुझे दे दो सारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लखनलाल जी सोचने लगे क्या किया जाए। आज मेरी माता जी मुझसे पहली बार सेवा का अवसर मांग रही है। अगर मैं इस पृथ्वी को उठाता हूँ तो प्रभु का जो सिंहासन है ये ऊंचा उठ जाएगा, वहीं की बात वही रहेगी। लखनलाल सुनकर के फौरन खड़े होते। इतना सुनकर लक्ष्मण जी फौरन हुए खड़े, इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में वो जाकर के गिर पड़े। श्री राम जी भी बाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी बाप गए दोनों की बात को। लखनलाल प्रणाम करने लगे, लंबे पड़ गए और राम जी सोचने लगे लगता है इसमें कोई देवर भाभी की बातें हैं। इतना लंबा प्रणाम लखन ने कभी भी नहीं किया। श्री राम जी भी बाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी बाप गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने घाट को, उठाने लगे अपने राज को। इतने में ही जानकी ने जयमाल पहना दी, इसने जानकी ने जयमाल पहना दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी।